अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो उसी तरह आवाम के लिए मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बिजली के बिलों में इजाफा हो जाता है। आवाम पंखे लगाती है, फ्रिज इस्तेमाल करती है, एसी लगाती है और फिर जब बिल आते हैं तो उनको अदा नहीं कर सकती, क्योंकि बिजली इंतहाई महंगी है और आवाम की पहुंच से बहुत दूर जाती जा रही है। नाज़रीन, लेकिन इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हाल ही में एक रिलीफ दिया आवाम को कि गर्मी में, ताकि आवाम के लिए आसानी हो सके। नाज़रीन, जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे तक सस्ती कर दी गई और जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनके लिए तकरीबन 60 रुपये 59 पैसे तक सस्ती कर दी गई। ये रिलीफ कैसा आवाम देखती है और आवाम क्या खुश है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनको रिलीफ दिया है? आवाम क्या कहती है, कोई आसानी होगी या नहीं? आवाम की ज़बानी आपको दिखाएंगे कि हकीकत क्या है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? चाचू ये बताएंगे, हुकूमत ने रिलीफ दिया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक 7 रुपये 41 पैसे आपके लिए बिजली सस्ती हो गई है। खुश है? हम नहीं खुश है भाई साहब, हम दो बंदे से खुश है बस पूरे पाकिस्तान में। कौन है? एक सदर अयूब, एक पटो। क्यों? सदर अयूब ने दरखलाफा बनाया हमारे लिए इधर, ठीक है। तो सदर ये पटो ने बनाया एक्मी प्लाट, इसलिए हम खुश हैं। उसके अलावा उसके हम किसी से खुश नहीं है, ना इमरान खान से खुश हैं, ना नवाज शरीफ से खुश हैं, ना जरदारी से, ना जमात इस्लामी वाले से किसी से खुश नहीं है। तो ये अभी वजीर आजम ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है कि ताकि आप खुश हो। नहीं, हम नहीं मानते हैं इसको। ठीक नहीं मानते हैं? बिजली का बिल ज्यादा आते हैं? क्या आवे, जितना आवे फिर भी नहीं मानते? किस तरह भाई? अगे मजदूर 10 रुपए लेने, वो मजदूर इसलिए 2000 रुपया ले रहा। अच्छा, आखने ने महंगाई हो गई है, महंगाई कोई नहीं है। ये सोचो ना, तुसी कितनी तनख्वाह से शुरू हुए हो, ठीक हुण कितनी है तुम्हारी? ठीक है। असल लोग अपने आप खर्चे बढ़ा देते हैं, सब तो बड़ी गल है। ठीक हो गया, यानी अपने खर्चे खुद बढ़ा देंगे। कौन बढ़ा दिए? ठीक है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तभी। इंशाल्लाह बस इतना अल्लाह ना करम है, बस रिज़्क़ मिलना है प्या। अल्लाह अपनी बना जरा केस पाकिस्तान को। ठीक है, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे है? खैरियत से है? ठीक ठाक है सर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिजली सस्ती की है, रिलीफ दिया है आवाम को। कहा है कि क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में जब पंखे चलते हैं और उसके साथ साथ एसी चलते हैं तो फिर आवाम का बहुत ज़्यादा बिल आता है। ये अच्छा इकदाम है ये। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं ना, चीनी होगी, पत्ती होगी, आटा हो गया, दाल होगी। आटा तो सस्ता नहीं किया था ना, सस्ता तो किया है, लेकिन आवाम के ऊपर अभी भी बहुत लोड है। ठीक है, किस चीज़ में आप क्या चाहते हैं? आप सबसे बड़ा मसला ये देखें कि चौकों में आवाम बैठी हुई है, मजदूरी नहीं है। एक दिन मजदूरी कर रहे हैं, 6 दिन वो बेचारे वेले हैं, वो अपना खर्चा भी नहीं पूरा कर सकते। घर के बच्चे उनके कहाँ से खाएंगे? ठीक है, पैसा होगा तो कोई चीज़ लेने जाएगा, अगर पैसे ही नहीं होगा तो कैसे लेने जाएगा? ठीक है। सबसे पहले वज़ीर आज़म को ये इक़दाम करना चाहिए कि गरीब आवाम की मजदूरी का सोचना चाहिए, ताकि गरीब आवाम के बच्चों की बदवाओं से बच सके। ठीक हो गया यार, बिजली सस्ती हुई है, खुश हैं? क्यों खुश नहीं खुश? 17,000 बिल आया है 1 महीने से। नहीं, अभी कम आएगा ना, बिजली सस्ती कर दी है। पर यूनिट जो है वो 7 रुपये 41 पैसे आपके लिए वज़ीर आज़म ने अभी अनाउंसमेंट की है यार। अभी जो इससे पहले जो महंगी की है, इतनी महंगी करके 7 रुपये कम करके तो यहाँ पे बैनर लगा दिए इन्होंने जी। अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की आ गई, ये तरक्की है सब। ठीक है, यानी आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं। ठीक है, क्या करे कि खुश हो? आप क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली आनी चाहिए? सर तब्दीली आनी चाहिए। ये हम ठिया लगाते हैं वहाँ पे, हाँ। ठीक है, हमें DSP आता है, यहाँ पे चंडे मार जाता है, ठीक है, गालियाँ निकाल जाता है। हमारी इज्जत नहीं है। नहीं, आप इज्जतदार शहरी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे गालियाँ पड़ती हैं। DSP आता है, वो ये कहते हैं ट्रैफिक ना ब्लॉक करें आप। तो हम तो फुटपाथ पे बैठे हैं सर, ऊपर बैठे हैं, रोड पे तो नहीं कहते हैं वो बेचारे जो फुटपाथ पे चलते हैं वो रोड पे चलेंगे अगर आप फुटपाथ पे सर। अगर हमारे एक साइकिल से पूरे मई रोड का रास्ता ब्लॉक होता है, मैं भी चला जाएंगे। आप लगाएंगे तो 2 और लोग आपको देखी लगाएंगे। तो सब अपने लगा रहे हैं सर, एक कूलर सारा ने लगाया। आप ये कह सकते हैं ना कि हुकूमत को चाहिए कि आपको जगह दे। मेरे कहने का मकसद ये है, जगह दे जी। यहाँ से वो DSP आता है, हालांकि ट्रैफिक वाला, ट्रैफिक का काम रोड से फुटपाथ से नहीं है, फुटपाथ है म्यूनसिपल पार्टी का, ये कमेटी वालों का, ठीक है। इनका।
ये भी चलो आ जाते हैं, इन्होंने भी हमने क्या कह रहा जिस सब सख्ती शख्ती होती है आगे पीछे हो जाया करो, इस तरह खैर लगाई रखो, तुम भी गरीब बंदे हो, इनसे हमें कोई गिला नहीं, हमारा डीएसपी से रोला है। गरीब बंदा कहाँ पे जाए? अगर हम यहाँ ठीक पे है, और अगर अगर आप कहेंगे ना हटाओ फिर क्या होता है? अगर ना हटाओ अगर ना हटाओ तो हमारा हमें सहूलत होती। ठीक है, हम नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, अगर वो रहने देते हैं, आप कहें ना नहीं हटाते हम यहाँ से, ठीक हो गया सर, वो भी मान जाते हैं, ठीक। सही है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हम अकेला की रोजी सुकून से कमाएंगे, जिस तरह और लोग कमा रहे हैं हम भी इस तरह कमाएंगे, हमारे भी घर को। और अगर वो आपको कोई और जगह दे देते हैं तब भी आप खुश हैं? दोनों सूरतों में खुश हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि जिस तरह मार के हमें हटाया, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई आए आपसे जोर जबरदस्ती करे, पैसे डिमांड करे, कोई ये कहे कि यार नहीं, दे दो, पैसे मुका कर लो, कुछ नहीं इस तरह? सर, पैसे डिमांड का आज तक, क्योंकि मैं सन 82 से अच्छा, मेरे ठीक। दादा बू बैठे हैं, तीसरी पीढ़ी बैठे हुई यहाँ पे ठीक है। इस सेंटर हॉस्पिटल के पास, किसी ने पैसों की बात नहीं की। मेन जो मसला है अच्छा, क्योंकि ये सुनने को मिलता है ना कि पैसे मांगे जाते हैं, चीजें होती हैं, तो नहीं कहा था कि यहाँ पे नहीं। तभी खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा जब से होश संभाला हमने कभी किसी को पैसे नहीं दिए। अच्छा ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। ठीक है, जो बातें चलती रहती हैं नाज़रीन के भाई हैं, ये कहते हैं कि हमें जगह चाहिए, हमें यहाँ पे कहीं पे रेडी लगाने के लिए जगह मिल जाए ताकि हम लोग भी रोज़गार कमा सकें अपने अहलो अयाल के लिए, क्योंकि रोज़गार बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़गार नहीं कमाएंगे तो निज़ाम नहीं चलेगा, और इस चीज़ पे हुकूमत को देखना चाहिए कि ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं, ये भी हक रखते हैं कि ये भी कमाएं, अपने घर लेकर जाएं, अपने बच्चों का पेट पालें, या फिर जो घर में लोग बैठे हुए हैं, इनके माँ बाप हैं, इनके बहन भाई हैं जो इंतज़ार में कि कुछ लेकर आएगा, उनके लिए कुछ लेकर जा सकें। मज़ीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सलाम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? दिखा के क्या करते हैं सर? जी मैं मामूली सा एक इलेक्ट्रिशियन जी सर जी आप ये जो बात की कि आप मामूली से इलेक्ट्रिशियन नहीं है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप हमारे भाई हैं और आप एक इज्जतदार शहरी हैं। जो भी इस मुल्क में रहता है, ठीक है, वो इज्जत रखता है और वो इज्जतदार है, मामूली कोई भी नहीं है, सारे एक जैसे। अब सर दूसरी बात ये कि ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने, क्योंकि गर्मियों में बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से ही ताल्लुक़ है इस खबर का जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये है कि खबर चली कि उन्होंने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया, 7 रुपये 41 पैसे बिजली सस्ती कर दी घरेलू सार्फिन के लिए, आप लोगों के लिए। खुश हैं आप? बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। वो इसलिए कि ये जब भी इनकी हुकूमत आई है इन्होंने अवाम का ही सोचा, ऐसा ही? तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत खुश हैं इनसे कि इन्होंने जो पिंडी में काम हो रहे हैं माशाल्लाह से, तो बिल्कुल हम इनकी तारीफ़ ही करेंगे, स्पेशली वज़ीर आला साहिबा की, वो जो पिंडी में काम करा रही हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है। क्या काम सर जो आप अप्रिशिएट करेंगे, क्या काम जो खास तौर पे किए हैं? मक्खन तजावजात के खिलाफ जो है, अब ये देखें यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, हर रैन से गुजर सकते हैं सारा कुछ। बात जगहें ऐसी हैं कि जहाँ से लेडीज़ वगैरह गुजरती हैं वो रास्ते ही नहीं मिलता था ऐसा ही है, तजावजात की। अब माशाल्लाह से ट्रैफिक का फ्लो बहाल हो गया। बिल्कुल, और आवाम के लिए भी काफ़ी सहूलत हो गई इसमें। ठीक है, सिवाय उन लोगों के कि जिन लोगों ने यहाँ पे बिजनेस करना था, कारोबार करना था, उन लोगों को कोई जगह मिल जाए तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ये है कि, लेकिन ये है कि जो बिजनेस वाले हैं वो ज़ाहिर है वो रोडों पे तो नहीं बैठेंगे, ऐसा ही है। वो तो बड़ी बड़ी मार्केटों में बैठेंगे। ठीक है, जो बेचारे रेडियां लगाते थे इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये भी कारोबार है, इनके लिए वो भी बिल्कुल कारोबार है। इनके लिए हो गए किसी साइड पे इनको एक मुख्तस जगह दे दी जाए कि यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, अभी आप अपने ऐसा ही बच्चों का रोज़गार कमाएं। बाकी तो हम इस हुकूमत से बहुत खुश हैं। ठीक है, यानी आपको ये बड़ा रिलीफ मिला आपको। बिल्कुल। ठीक है, ये बताएंगे सर कि जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है, 7 रुपये 41 पैसे बिजली सस्ती की है, आप खुश हैं इससे? जी बिल्कुल खुश हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि मजीद मजीद क्या? कमियाँ करनी चाहिए, किसको ही मजीद कम करें? कम करें, ठीक है, क्योंकि अवाम जो है गुर्बत में पिसी हुई है, ठीक है, उसके अखराजात इतने नहीं है, ख़ास करके जो गरीब तबका है जिनके किराए के मकान हैं वो गरीब मर रहे हैं। ठीक है, वो किराए से ज़्यादा तो बिजली के बिल बिल दे रहे हैं और उसका किराया इतना, सिस्टम ऐसा बने, कोई यूनियन बने, इसका कोई सोसाइटी बने जिसमें गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके किराए के मकान का भी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कोई यूनियन होनी चाहिए जो आप लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराफ करे गरीब आदमी को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये बताएं कि देखें बिजली से आप खुश हो गए, हुकूमत ने ये किया, आटा सस्ता हुआ, ठीक है, वो भी देखने को मिला, रोटी सस्ती है, ठीक है, जो रोटी है वो सस्ती मिल रही है, बिजली भी महंगी थी वो भी सस्ती हुई है, कहीं ना कहीं पहले से पेट्रोल भी सस्ता है लेकिन अभी कीमतें बरकरार की हुई हैं। आप चाहते हैं मजीद सस्ता हो और चीज़ें? हम ये चाहते हैं कि जो गरीब आवाम पिस रही है ना उनको रिलीफ उसको रिलीफ मिले। ठीक है। कोई ऐसा हुकूमत प्रोजेक्ट करे जो गरीब आदमी जो है वो उससे सहूलत उठा। अच्छा, रमज़ान में जो पैकेज दिया था, रमज़ान पैकेज और ये सस्ता बाजार,
सस्ते बाजार से तो चीजें खासी सस्ती नहीं मिल रही थी। सर इतना खास रिलीफ नहीं था। अच्छा जब ठीक है। आदमी आते थे चेकिंग वाले तब तो सस्ते कर देते थे, जब वो जाते थे फिर वो अपनी मनमानी कर देते। सस्ते बाजार वाले। जी सस्ते बाजार वाले, मैं तलगांग से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे तो वही चलता था, इधर का तो मुझे पता नहीं क्या काम है और क्या सिस्टम है इनका। अच्छा वहाँ पे यही चलता था। वहाँ पे यही चलता है। ठीक है, यानी आपका ये कहने का मकसद है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो होना चाहिए। हॉस्पिटल balance होना हॉस्पिटल में आप जाए ना तो जहाँ तक आदमी तेज तराज ना हो उसको मरीज एडमिट ही नहीं होता, ऐसे ही गोली टीका देते हैं और फिर चला जाता है। मेरा भी मरीज है, मेडिकल वार्ड वालों ने रखा हुआ है। अच्छा उसका काम क्या है, जो उसको क्या बोलते हैं, जो ऑपरेशन कर दिया वार्ड, मरीज उनका है लेकिन रखा मेडिकल वालों ने। वो दूसरे ले नहीं रहे, उसके सारे जिगर में और पीप पड़ गई है, ठीक है, पूरे जिस्म में उसमें पानी है। हुकूमत से मेरी ये इल्तिजा है कि इनको इतना खुदारा बता दें जो जिस शोबे का है वो शोबे से तक मुस्तलिक रहे, ऐसा ही है। उससे बढ़कर कुछ ना करे, कि अपनी गिनती ना पूरी करें कि हमने अपनी गिनती पूरी करी है, डॉक्टर भी अपनी गिनती पूरी कर लें, वो कहें हमारा मरीज नहीं है, जो कि इसलिए मरीज को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ऐसा ही है। हमारे गांव में ये 85 मरीज हो चुके हैं इस अच्छा। पीप वाले, ठीक है, वहाँ पर 300 से ज़्यादा आबादी नहीं है और 85 मरीज ये हो चुके हैं। हुकूमत से मेरी इल्तिजा है तलगांग में जाएँ, उस एरिए के टेस्ट लें भाई ये बीमारी क्यों उठ रही है। ठीक है, उधर अस्पताल कोई नहीं है? सरकारी? अस्पताल है सर, ड्रामा सेंटर ही नहीं है वहाँ पे, सहूलत नहीं है। अच्छा सहूलत कोई नहीं है। अस्पताल बड़े डॉक्टर बड़े आते हैं? डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या करें जब मेडिकल टेस्ट ही नहीं है, अच्छा वहाँ पर लेबॉर्टरी ही नहीं है, ठीक है ड्रामा सेंटर नहीं है, तो आदमी किधर जाएगा। ठीक है। डॉक्टर क्या करें, ऐसे अंदाजे से तो दवाई दे नहीं सकते, जो जो उनको समझ आती है वो तो वो कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मजीद आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अवाम को हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ दिया गया है 7 रुपये 41 पैसे का, इस रिलीफ से अवाम को कोई फ़ायदा है और अवाम किस हद तक खुश है, आपको मजीद दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कहते हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया ये 7 रुपये 41 पैसे का, बिजली की कीमतों में कमी भी हो गई और उसको बड़ा एडवर्टाइज भी किया गया, दिखाया गया कि हम लोगों ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है आवाम को, आप खुश हैं? सर हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिला है हम सबको, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन हम इस टाइम रावलपिंडी मैन मरी रोड पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। हमारी तकरीबन 25 से 30 दुकानें यहाँ पे हैं। हमारी लाइट कम से कम 3 से 4 दिन हमारी लाइट गई हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। 4 दिन हो गए हैं जी, तो आपने बताया है, कोई कंप्लेन की है? हम गए हैं, आप फाफ्टा के ऑफिस में गए हैं, हमारी पूरी मार्केट के लोग गए हैं, सारे गए हैं, STO को बताया है, लेकिन कभी अभी आए हैं वो कहते हैं जी अभी आपका मामला हल करते हैं। मैं रोड पे बैठे हुए 4 दिन से लाइट नहीं है, तो मसला क्या है? कह नहीं रहे, बता नहीं रहे कि मसला क्या है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बता नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। अभी आए हैं जो साहब अभी आपका मामला हल करते हैं। पिछले महीने गई है, 5 दिन लाइट नहीं आई। अच्छा। 5 दिन के बाद आज फिर गई है, तीसरा दिन लाइट नहीं है। मैन मरी रोड पे हम बैठे हुए हैं। आप बताएं हम कारोबार किस तरह करेंगे? हम उन्हें रेंट देने हैं, मामलात करना किस तरह हम करेंगे? बिजली का रिलीफ तो मिल गया हुआ हमको, ऊपर से हमारे बिजली लाइट नहीं होगी, हम काम किस तरह करेंगे? हम ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि बिजली के रिलीफ में क्या करें? कैमरे घुमाएं जरा, चेक करें, ये पूरी मार्केट में लाइट नहीं है, लोग किस तरह काम करेंगे? लाखों रुपए रेंट है, हम किस तरह देंगे? इसका हमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो यानी SDO साहब आए हैं, वो देख कर गए हैं, उन्होंने कहा है कि हल करते हैं और हल कोई नहीं किया। कोई हल नहीं किया अभी तक। 4 दिन हो गए, हर माह बात जाती है, हर माह में इसी तरह ये इशू बनता है हमारे लिए। अभी तक लाइट हमारी हर महीने 4 दिन जाती है या हर हफ्ते के बाद 4 दिन जाती कोई है? टाइम टेबल नहीं है। जब जाती है तो हम टेंशन में पड़ जाते हैं यार कि लाइट अब पता नहीं कब आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई, गुजारा ही है। बिजली सस्ती हुई है, खुश हैं आप? बिजली तो सस्ती हुई है लेकिन बकाया की जो महंगाई है ना वो सारी चीज़ें उधर ही हैं। असल में देखें बात पता क्या है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है, और वालिद साहब भी मेरे सरकारी मुलाजम थे। ठीक है। रिसेंटली इनकी होगी अडक। अच्छा। और देखें मेरी ना फ़िलहाल जो मेरी सैलरी चल रही है तकरीबन बड़ी ना भाग दौड़ करके तकरीबन 27-28-30 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह आती है। उसमें यह है कि मैंने लोन निकलवाया था, किस्त काट जाती है, मतलब कि 27-28-30 हज़ार रुपये में बिल किराया, बहन भाई छोटे, मतलब कि हर चीज़ को मैंने 25 या 30 हज़ार रुपये में मैनेज करना है। उसमें मैनेज भी नहीं हो रहा है, बाइक क्या चला रहा हूँ फिर भी नहीं मैनेज हो रहा है। बिजली सस्ती का हम क्या करें? कदर नहीं रही ना। हमारे किस काम है बिजली? सस्ती बिजली हमारे किस काम है? ठीक है, सही है, यानी आप चाहते हैं कि ओवरऑल रिलीफ दिया जाए। ओवरऑल रिलीफ हो, फिर ये जो बजट है सैलरी में कोई इजाफा हो, महंगाई कम हो, हर चीज़ को लेवल करें। सिर्फ कभी एक चीज़ को नीचे कर देते हैं, बकाया चीज़ें ऊपर कर देते हैं, ऊपर नीचे करते रहने से काम नहीं चलेगा। हर चीज़ को लेवल करें, गरीब आवाम, ये तो हम सरकारी मुलाजम का
औखा सौखा गुजारा हो रहा है, लेकिन ये जो मजदूर तबका जो 700 800 1500 1200 की दिहाड़ी लगाता है ठीक, वो किधर जाए? ऐसा ही है, ऐसा ही। ठीक हो गया इसके सर, अलावा गरीब आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक हो और गया। पाकिस्तान में औखा सौखा करके गुजारा ही होता है, लेकिन गुजारे पे तो ज़िंदगी गुजारा भी मुश्किल हो गया अब। बहुत मुश्किल हो। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर बिजली सस्ती हुई है हुकूमत की जानिब से, कोई खुशी आई है आपके दिल में, या आपने कोई महसूस किया है कि आपके लिए कोई रिलीफ है? सर ये इस तरह है कि पाकिस्तान में ये वतीरा है हमारे हुक्मरानों का, ये चीज़ को पहले बढ़ाते हैं 50 रुपये 100 रुपये, ठीक है, ठीक है, आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं, फिर 10-15 रुपये चीज़ सस्ती करके ना, ये उसको रिलीफ कहते हैं। हकीकत में चीज़ को दुगना से भी ज़्यादा करके ना, तो इतना बोझ डाल देते हैं कि 5-7 रुपये 10 रुपये चीज़ को कम करने से किसी चीज़ का मेरे ख्याल से ये रिलीफ तो नहीं है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, ये सुनने में आ रहा था कि अभी जो महंगाई हो रही है ये कम नहीं होगी, कमी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसमें स्टेप वाइज कमी आ रही है तो ये चीज़ आपको नहीं लगता कि आवाम के लिए बेहतर है? उनके एंड से तो नहीं, आवाम के लिए ये बेहतर है कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके, कहीं से रोटी में आ गई, कहीं से बिजली में आ गई, कहीं से अगर पेट्रोल की कीमतें हैं तो बरकरार इसलिए हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते होते महीने 2 लग जाते हैं, सही है, क्योंकि हमारे रेट्स पुराने चल रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं बहुत बेहतर है? बेहतर तो है, चलो कुछ तो है, कहीं ना कहीं अगर 2-4 रुपये भी हमें चीज़ सस्ती मिलती है तो उसमें बेहतरी तो आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें आवाम के लिए कोई बड़ा रिलीफ नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से नहीं है कि एक चीज़ अगर 50 की है वो आप 100 की करके उसको 85 या 90 की कर दे, तो और बड़े रिलीफ की तवक्को है आपको? मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुक्मरानों से कि ये कोई बड़े रिलीफ की तरफ जा रहा है। क्यों नहीं लगता आपको? ये क्यों सिर्फ नहीं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, थोड़ा अपनी ये जो मांगे तांगे की इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है फार्म 47 की, इसको चलाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत जो है अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए कर रहे हैं। बाकी आवाम के लिए ये कोई बड़ा रिलीफ ना तो है और ना मुस्तकबिल करीब में हमें कोई उम्मीद है इनसे। अच्छा, आपको कोई उम्मीद ही नहीं? ये उम्मीद नहीं है इन हुक्मरानों से। ठीक हो गया सर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर ये जो रिलीफ आया है 7 रुपये 41 पैसे का पर यूनिट हुकूमत की जानिब से, खुश है नहीं? जी दरअसल बात यह है कि इससे हम खुश नहीं है। ठीक है, IPPs का खात्मा करें तब हुकूमत का पता चले कि हुकूमत है, ठीक है, वगरना ये क्या है, 7 रुपए इधर से सस्ता किया, अब गैस देके गैस कहाँ पे पहुँचा दी इन्होंने, गैस की कीमत दुगनी से चुगनी हो गई है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है, आवाम का जो गुजारा हो रहा है ना वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें और पूरा पूरा मुकम्मल दें, मुकम्मल दें, ताकि मुकम्मल पूरी हर चीज़ में, ठीक है, घी से लेके चीनी और जो रोज़मर्रा की अशिया हैं ना सही, उनमें रिलीफ दें। ये बिजली जो है ना, बिजली ये 7 रुपए इन्होंने 7.5 रुपए सस्ती की है, जी, मगर उधर से दूसरी जो चीज़ें हैं उनका रेट अप कर दिया, फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो गरीब आवाम जो है वो मजबूर है, ठीक है, क्या करे, कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत है, ये हुकूमत आती है फिर 2 साल 4 साल 5 साल तो पूरे नहीं करती कोई हुकूमत भी। पाकिस्तान का यही बड़ा मसला है कि 5 साल हुकूमत पूरे कर ले, फिर उसके बाद इलेक्शन फ्री फेयर हों। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं, ये जो आवाम को रिलीफ दिया गया हुकूमत की जानिब से 7 रुपये 41 पैसे का पर यूनिट बिजली सस्ती की है, सर खुश है? कर दिया गया है, इन्हीं हुकूमत की वजह से हमने बिजली कटवा दी है। मैंने 2 प्लेटें लाए हुए, एक बैटरी, उसी से हमारे 2 पंखे चल रहे हैं। बिजली कटवा दी है? बिजली कटवा दी है, इसी डर से अभी 20-30 हज़ार हमारी सैलरी है, कहाँ से अफोर्ड करे गरीब आदमी? 30 हज़ार मेरी सैलरी है, उसी में से बिजली का बिल दे, घर का किराया दे, क्या क्या चीज़ है, घर के खर्चे इतने हैं, घी देखें तो 500-600 रुपये किलो दे रहे हैं, कौन कौन सी चीज़। तो आप खुश नहीं है यानी? कैसे खुश होंगे? ये अस्पताल में आए हुए हैं, ये भी 3 दिन से हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे डॉक्टर साहब। क्यों? अभी बुलाया है जी, अभी बच्ची ठीक नहीं है, जब वो लेके हम आते हैं तो जी ये जो है अभी तो औरत को बुलाएं, भी औरत अभी घर ऑपरेशन वाली औरत के साथ कैसे लेके आए हैं? ठीक,
ये कहते हैं सहूलत, कहाँ हमें तो कहीं नहीं नजर नहीं आई सहूलत किसी कुछ पर, भी नहीं है कुछ भी नहीं है। अभी क्या 30,000 मेरी सैलरी है, उसी में से मकान का 18,000 किराया देता हूँ। ठीक है। घर के- बिल कितना आ जाता है बिजली का? बिजली का पहले तो 20 से 30,000, 2 पंखे हम चलाते थे 25, 15, 25,000 आ रहा था। यानी हम मुफ्त में चला रहे हैं। अभी तो अब अल्लाह ताला की देन है, 2 सूरज प्लेटें जितना ले आएगा। ली हमने और एक बैटरी ली है, उसी से 2 पंखे, वही 2 पंखे चल रहे हैं। 40,000 खर्चा की उसी से, पकड़ दकड़ के 2 पंखे हमारे चल रहे हैं। ठीक है, रात भी चलते रहते हैं। रात में भी बैटरी पे चलते हैं 2 पंखे, दिन में भी चलते हैं। ठीक है, चले। ये सही है। सहूलियत हुकूमत ने दी है कि चलो प्लेटें सस्ती की हैं, ये उनकी मेहरबानी है। बाकी इसके अलावा हमें प्लेटें सस्ती हुई है ना, वो तो सस्ती मिली है। अब आप खुश हैं? अभी उससे खुश है, बाकी किसी चीज़ से हम खुश नहीं। ये वो कहते हैं चले कहीं ना कहीं खुश हो जाता है बंदा और कहीं नहीं हो सकता। अब सारी दुनिया किसने पूरी की? बिल्कुल है, ऐसा ही है। ऐसी है। और क्या चाहते हैं हुकूमत से? बस सर हम तो यही कह सकते हैं कि मेहरबानी कर हम पे थोड़ा शफकत कर लें, कुछ बिजली। शफकत में क्या आता है ये बताएं। मकसद ये खर्चे जो है घी एल वगैरह दालें, अभी उन्होंने कहा रोटी भी सस्ती की है आपके लिए, हमने ये आटा भी ठंडी में- सस्ता किया। ठंडी में मिल रही है। अगर सैड के एरिए में आप देखें ना, वही हमें 20 से 25 रुपए मिलती है। यहाँ पे जैसे है 13 रुपए दे रहे हैं इस मेन के ऊपर। आप इससे सैड वाले एरिया किसी में भी चले जाएं, वही 25 और 20 रुपए दे रहे हैं, 30 रुपए भी दे रहे हैं। अच्छा, रोटी जो सस्ती भी- नहीं हुई। जितने भी बड़े होटल हैं ना, अभी नान किसी भी तंदूरी से ले लें, किसी भी इससे ले लें, 150 रुपए का नान देते हैं। ठीक। वही हम लोकल दुकान से लेते हैं 50 रुपए के देते हैं। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया नाज़रीन। जिस तरह भाई ने बताया, ये कह रहे हैं कि यहाँ आसपास रोड पे जो रोटी मिल रही है वो तो सस्ती मिल रही है, लेकिन अगर पीछे चले जाएं तो रोटी जो है वो महंगी है। इसी तरह जो रिलीफ दिया गया है वो ये कह रहे हैं अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने प्लेटें लगा ली हैं और मैं सोलर सिस्टम पे अपने घर का निज़ाम चला रहा हूँ। और ये शुक्रगुजार हैं हुकूमत के कि उन्होंने प्लेटें सस्ती की, इसलिए ये इस पर खुश हैं। लेकिन ये जो यूनिट है उससे इनको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन और बहुत सारी आवाम को शायद फ़ायदा है। लेकिन आवाम चाहती है ओवरऑल रिलीफ, आवाम चाहती है कि घी भी सस्ता हो, चीनी भी सस्ती हो। आवाम चाहती है कि गरीब आदमी का जो गुजारा है वो मुमकिन बनाया जाए हुकूमत की जानिब से। आपको मज़ीद दिखाएंगे आवाम क्या कहती है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मैं साथ रहिए। और आज तकरीबन पिछले माह भी 6 तारीख को गई है लाइट जी। और तकरीबन 5 दिन बाद आई है, दूसरी को 5 दिन बाद आई है। अब कल 10 बजे गई है लाइट, अभी तक लाइट नहीं आई। हमने कॉलें की हैं एसडीओ साहब के पास, आज पूरी तो अगर ट्रांसफार्मर खराब है जी तो बार बार लाइट कैसे आ जाती है, महीने चल कैसे जाती है, और फिर वो पैसे क्यों डिमांड कर? इंसान अपनी फितरत से दूर है। कि पूरे बार भी यही कहना बना के देंगे, एस्टिमेट लगा के देंगे, वो हिसाब से आप पैसे जमा करवाएं, फिर आपका मसला वक्ती आपकी बिजली बहाल करेंगे। अभी एसडीओ साहब कह के गए हम 1 घंटे में बहाल करते हैं, 4 घंटे हो गए अभी तक फिर बहाल नहीं हुई। 3 बजे का टाइम हमें उन्होंने दिया था जी। दिन के 3 बजे का दिया था। 3 बजे पहले 12 बजे का दिया, फिर 3 बजे का टाइम दिया। अब फिर तकरीबन वो कह रहे हैं 1 घंटे तक करते हैं, लेकिन 4 घंटे फिर गुजर गए। ठीक है, ये तो जुल्म है ना जी, ये तो जुल्म है, ज्यादती है आप लोगों के साथ। वो लोग जो टैक्स पेयर्स है ना, आप लोग टैक्स दे रहे हैं, ताजिर हैं, आप लोग पहिया चलाते हैं हमेशा। हाँ सर, हम सुजुकी चलाते हैं, जिसे दुकानों पे कस्टमर आता है वो चीज़ लेता है तो हमारा रोजी रिजक चलता है। वो भी अंधेरा हुआ, आज 2 दिन हो गए हैं, कस्टमर आता है अंधेरे से चला जाता है। हम जैसा बेरोजगार आदमी जो होता है, गाड़ी चलाने वाला के इसी इंतजार में होता है कि यार कोई कस्टमर आए, चीज़ लेगा तो ठीक है, जाहिर सी बात है इनके कारोबार के साथ आपका भी कारोबार है। बहुत सा दिन हो गया हम खाली बैठे हैं। हम डेली कमा के डेली खाने वाले लोग हैं, गाड़ी चला के। अब ये पोजीशन हुई, अभी वो 2-3 घंटे पहले आए, ऐसे फिर फरा के ना तो गाड़ी में बैठे और चले गए। बताएं इसमें क्या है? कभी कहते हैं जी वो तारे ठीक करा लो, कभी फिर किसी आज किसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर ले खुद कराओ, ट्रांसफार्मर लगा लो। पता नहीं सुना था 80,000 रुपए का या देंगे और उस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? का शुक्र है। चाचू ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, क्योंकि चल ये रहा था कि जो चीज़ महंगी हो जाती है वो फिर सस्ती नहीं होती। तो 7 रुपए 41 पैसे ये बड़ा रिलीफ है हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए, घरेलू सारिफीन के लिए। आप खुश हैं? बहुत खुश है जी कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी दी है कि काफ़ी बचत हो गई हमारी, क्योंकि बहुत महंगाई है और इस महंगाई के दौर में अगर इतने रिलीफ मिल जाए 7 रुपए 40 पैसे यूनिट तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ठीक है, आप तो बहुत मुतमईन है इस चीज़। अच्छा ठीक है, और क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली होनी चाहिए यहाँ पे? हम यही चाहते हैं कि बस जो चीज़ें महंगी हुई हैं उन पे कंट्रोल हो जाए
और हमें उम्मीद है कि शहबाज शरीफ और मैडम मरियम नवाज जो है बहुत अच्छे काम कर रही हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हम गरीबों के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम करेंगे और हमें सहूलियत देगी। ठीक है, यानी आप खुश हैं? जी जी सर। ठीक हो गया सर जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? भाई ये बताएं कि जो रिलीफ दिया गया हुकूमत की जानिब से आवाम को 7 रुपए 41 पैसे बिजली पर यूनिट सस्ती की, आप खुश हैं? यार अकेला बिजली का मामला तो नहीं है ना भाईजान। बिजली सस्ती हुई, मतलब हम बिजली की भी बात कर रहे हैं ना। देखिए और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कह रहे हैं, हम उसमें भी आते हैं, लेकिन अभी ये बताएं बिजली जो सस्ती हुई है ये अच्छी चीज है? यार इससे पहले बहुत ज्यादा महंगे भी गया हुआ था ना, हाँ जी। तो अभी शायद 10-15 दिन बाद फिर बढ़ाएगा इस हुकूमत में, क्या इत्मीनाद है। अच्छा नहीं, लेकिन अभी सस्ती हुई है और ये चलेगी यार, इस महीने के लिए है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अकेले बिजली से और क्या जाने आप, क्योंकि देखें लग रहा है कि नहीं आपके अंदर कोई और भी बातें हैं जो आप करना चाह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या 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 चीजें हैं, ठीक है, हम जो रिलीफ, इसके अलावा रिलीफ की बात करें ना, कि रिलीफ क्या चाहते हैं? रिलीफ तो हम खुद कबाइल हैं, हमें रिलीफ सिर्फ इमरान खान ने दिया था, बड़ा रिलीफ दिया था। वहाँ सड़कें बनाया, अस्पताल बनाया, तो अच्छे अच्छे काम नहीं किया था जो 30-35 साल पहले किसी ने किया नहीं था ना बाद में किसी ने किया था। ठीक है, अभी आपके क्या हालात हैं उधर कबाइल में? यार कबाइल में तो उसके दौर में हालात बहुत बेहतर था, हर कबाइली खुश था जिधर भी था। आजकल तो आपको पता है थोड़ा फिर मामला बिगड़ गया ना, तो खान साहब के दौर में हमारे इलाकों में बहुत अमन था, खुश था, हमारा स्कूल बना था, वहाँ रास्ते बना था, सब कुछ वहाँ ठीक ठाक था। तो उसके बाद फिर जो है ना इधर उधर हुए सब कुछ आ रहा। ठीक हो गया जी। ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से एक रिलीफ दिया गया फिर से आवाम को, ये दूसरा रिलीफ है। पहले रोटी सस्ती हुई थी, आटा सस्ता हुआ था, और ये अब दूसरा रिलीफ है, क्योंकि ये हम सोच रहे थे, सुनने में आ रहा था कि एक दफा जो चीज महंगी हो गई वो सस्ती नहीं होती, लेकिन ये अभी सस्ती हुई है और ये कह रहे हैं कि मजीद भी सस्ती करेंगे जैसे जैसे एग्रीमेंट्स होंगे। आप खुश हैं इस रिलीफ से? देखो खुशी की बात तो है भी और नहीं भी है, क्योंकि जो खुशी की बात क्यों है वो बताएं। और नहीं था तो इसलिए वो इसलिए है नहीं है ना, है कि सस्ती हुई है, इन्हें महंगी भी की थी। अब जो इन्हें सस्ती की है ना, इतने को बैनर बनवा लिए। आज जो ये बैनर लगे, बैनर से हमें क्या फायदे, तो हमें नुकसान है, हमारे पैसे में बैनर बने हैं ना। ये जो रिलीफ दिए ना महीने बाद तक नहीं फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हमें हो गया। आप ये कह रहे हैं कि करें तो तशरीफ ना करें। हाँ तशरीफ ना देखे, काम करने ऐसे करके आवाम खुश हो जाए। ठीक है, वही तो तो कोई आवाम खुश नहीं है, कोई आवाम जैसे कुछ सब गाली दे रहे हैं। वाहिद ये हुकूमत है जिसको आवाम गाली दे जा रहे हैं, रोजाना को गाली देते जा रहे हैं, दिन में कितने गाली मिलता है इनको। देखिए एक चीज ये है कि पूरा मुल्क है वो चलाना है, मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं जो है, लेकिन अगर उसमें कहीं ना कहीं वो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे मसाइल हैं उसके साथ, तो आप नहीं कहते कि कोई खुशी है? ये कोशिश करते रह जाएंगे, कोशिश ये नहीं करते, ये सब ये कोशिश करते अपने लिए कि ये खुद कुछ कमाए अपने घर ले जाए, आवाम के लिए नहीं। देखिए हुकूमत जो खान साहब की हुकूमत थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हर आवाम खुश था, गरीब के खाना फ्री मिल जाता, गरीब की हर चीज फ्री था, रिहाइश फ्री था गरीबों के लिए। जैसे कि हुकूमत खान की हुकूमत चली गई, इन्होंने वो जो पनाहगाह तो खत्म कर ली, इन्होंने खत्म कर लिए, तो इससे आवाम खुद नहीं, आवाम सब गाली दिया। खान की हुकूमत आवाम बहुत खुश था, खुशहाली था, खुशहाल मुल्क है। हमारा ये मुताबिक है कि हुकूमत से कि खान साहब को रिहाई करे ताकि पाकिस्तान फिर रोशन हो जाए। पाकिस्तान अंधेरे में जा रहे हैं इस टाइम। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ऑब्जर्वेशन ये थी कि बिल्कुल जो चीज़ एक महंगी हो जाती है वो सस्ती नहीं हो सकती, या वो सस्ती नहीं होगी, ऐसा ही है। लेकिन अब वो सस्ती कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोशिश या स्टेप लेना भी बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले रोटी भी सस्ती हुई, ठीक है, आटा और गंदम भी सस्ती हुई, हमने देखा वो हुआ। सेकंड हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे इंटरनेशनली हमने तेल देखा वो भी मेंटेन रहा या वो सस्ता हुआ, जिस तरीके से वो बढ़ रहा था वो बढ़ना भी रुक गया, ठीक है। अभी हमने देखा कि बिजली जो है वो जैसे एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके साथ साथ वो सस्ती हुई है और ये स्टेप वाइज सस्ती होगी। तो आपको लगता है कि ये कोई खुशी की बात है आवाम के लिए? 7 रुपए 41 पैसे पर यूनिट, जिसका बिल जो है वो कहीं लाख रुपए आता था, उसके बिल में कोई 20,000 या 12,000 कट जाएगा। नहीं हमें तो नहीं लगता है ये, अगर बिजली मतलब सस्ती करके ना हम पे आसान नहीं कर रहे, अगर हम पे आसान कर रहे होते ना तो हम 50,000 रुपया 60,000 रुपये बिल देख चुके हैं हम पहले भी ना। मैं बाइक चलाता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से निजाम चला और ये हमें पता है सिर्फ। अच्छा, ये हुकूमत हमें शुरू से पसंद थी ही नहीं,
अच्छा किससे करना मैच नहीं खाते पीते हैं निकल जाते हैं हमारे उधर की उधर ही पड़ी रहती है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या ये ऐसा काम करेंगे कि आप जो हैं वो खुश होंगे? क्योंकि देखिए रिलीफ तो ये कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ में रिलीफ चाहिए अवाम को, तो देखें रिलीफ पे चलती है ना। देखें अवाम को जब रिलीफ मिलेगा तो अवाम खुश होगी, चाहे वो बिजली है चाहे वो पेट्रोल है। और अवाम के लिए बहुत मुश्किल होती है जब वो महंगे होते हैं। हमारे लिए खाना पीना यही कुछ होता है ना, ये खाना पीना में सस्ता करते हैं, पेट्रोल सस्ता करते हैं, ये चीजें होती है गरीब बंदे के लिए। ठीक है, और चीज तो कोई ऐसी खास नहीं होती। ये कोई खास डिमांड नहीं है आपकी? खाना पीने डिमांड होती है, कपड़ा चीड़ा यही चीजें होती है सस्ती, यही ना हो कि बाकी पीछे क्या डिमांड रह गई है। बाकी बिजली की बात करें ये कसर निकालेंगे, ये 7 रुपए सस्ती करके ना ये आगे कसर निकालनी है इन्होंने फिर भी। तो बात ये है कि हम सब आपको सच बताएं तो हमें खान से ही प्यार है, हमने और किसी से नहीं करना, बाकी से किसी बात है वही बंदा है हमारे लिए। मैं अपने बात कहूँ ये भी आपको बता दूं, मैं यहाँ का नहीं हूँ पर जहाँ के गुम्बों से मैं दुआ कर रहा हूँ। मैं जो रिक्शा चला रहा था आपके बाद में कोई काम हुआ था? हमारी माशाल्लाह जो है पुलिस भी अच्छी है, हमें काम भी वहाँ की नहीं है, हमारे वहाँ पे कोई तंग नहीं करता, हम यहाँ पे तंग बहुत लोग करते। कागज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, क्या है भाई इधर आओ पैसे हम दे के थक गए भाई, इतनी दिहाड़ी लगती है दें कहाँ से, घर पे क्या दें हम लोग। तो केपीके में काम हुआ है, आपके बाद में क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? कोई काम बताएंगे आपके बाद में? पहले तो सेहत गार्ड हमारे लिए वो बेस्ट है, ठीक है, लंगर खाने हमारे लिए बेस्ट है। अगर हम हॉस्पिटल में चले जाए हमारी इज्जत होती है, यहाँ पे धक्के पड़ते हैं हमें, यहाँ पे तो कहते हैं साथ वो लेके जाना पड़ता है। चलिए आपको अस्पताल बताएं, हम जाकर इंशाल्लाह देखेंगे कि वहाँ पे क्या हालात हैं। हमारी आप जहाँ मर्जी अस्पताल में चले जाए हालात ठीक है, तो वहाँ पे सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, पर आप सिविल अस्पताल में चले जाए ना वहाँ पे कोई ना कोई सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। नहीं, आपका कहना ये है कि उधर हालात बहुत बेहतर है और यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाम के लिए नहीं रहा, हमारा काम नहीं रहा, ठीक हमारा काम नहीं रहा। ठीक हो गया सर। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक बात ये है कि ये मरी रोड है और मरी रोड की उस जाने पर अगर देखा जाए तो बिजली है, लेकिन इस जाने पर अगर देखा जाए तो बिजली नहीं है। आखिर बिजली क्यों नहीं है? और नाज़रीन, ये तमाम अफराद ये वो लोग हैं जो ताजर हजरात जो कि टैक्स पेयर्स हैं, जो मईशत चलाते हैं। अब इनका जो मेन मसला है वो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे एक SDO साहब जो हैं वो इनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दें ताकि हम आपका ट्रांसफार्मर चेंज करें। इन लोगों की जिम्मेदारी ये रह गई है कि वो इनको ये भी पैसे दें कि ट्रांसफार्मर चेंज करें, उनकी जिम्मेदारी रह गई है कि वो तारें चेंज करने के भी पैसे दें, उनकी जिम्मेदारी ये भी रह गई है कि वो टैक्स भी दें, वो अपने घर का निज़ाम भी चलाएं, वो महंगाई के साथ भी चलें, वो अपना कारोबार भी चलाएं, यहाँ पे किराए भी दें, उसके साथ साथ और तमाम मामलात को भी देखें, लेकिन साथ साथ इन लोगों के भत्ते भी पूरे करें। तो ये हुकूमत वक्त का काम बनता है। मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब हुकूमत को चला रही हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त है, इन लोगों ने भी की कि खुदारा इन लोगों की जानिब देखें। ये लोग आप लोगों की जानिब देखते हैं कि हमारे मसाइल हल करेंगे। इस जैसे जो करप्ट SDOs हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनका उन्होंने नाम लिया, कहा कि इमरान खान नाम है, और वो करप्ट आदमी है जो कि पैसे बटोर रहा है इन लोगों से। उन लोगों पे नजर रखें, उन पे हाथ डालें, और जो लोग ट्रांसफार्मर के नाम पे या किसी और सूरत में किसी भी सेक्टर में है, वो इनसे अगर रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत चाहे किसी भी सूरत में हो, वो नाजायज है, वो गलत है, वो कानूनन जुर्म है। और अगर हुकूमत इस पे हाथ नहीं डालती तो हुकूमत उनकी सहूलत कार बनती है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन पे नजर रखे और चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।